सुबह का समय था। गांव धनपुर की गलियों में धूप धीरे धीरे फैल रही थी। कच्चे रास्तों पर बच्चों के पैरों की आवाज, दूर कहीं गायों की घंटियां और आंगनों से उठती चूल्हे की महक पूरे गांव को जगा रही थी। गांव की आखिरी गली में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था रामनिवास। चारपाई पर लेटा रामनिवास आंखें खोलता है, छत की ओर कुछ पल देखता है और फिर उठकर बैठ जाता है। उठो जी, काफी देर हो गई है। मटके से पानी लेकर हाथ मुंह धोता है। कुछ पल के लिए खुले आसमान की ओर देखता है और फिर घर के अंदर लौट आता है। आज फिर शहर जाओगे? हाँ, काम देखने। कल गल्ले वाले ने उधार देने से मना कर दिया। रामनिवास कुछ नहीं कहता, बस रोटी का टुकड़ा तोड़ता है। आज कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खाना खाकर रामनिवास घर से निकलता है, गली पार करता है और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचता है। वही पुराना पत्थर, वही ठंडी छां। वह बैठता है, आसपास के खेतों को देखता है। आज काम पर नहीं? जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आया हूँ। थोड़ी देर बाद रामनिवास उठता है, कपड़े झाड़ता है और शहर की तरफ चल देता है। गांव पीछे छूटता जाता है और सामने पक्की सड़क, दुकानें और शोर शुरू हो जाता है। रामनिवास की ये रोज की कहानी थी। काम की तलाश, उम्मीद के साथ चलना और मन में सवाल लिए लौटना। रामनिवास गांव की आखिरी गली पार करता हुआ धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में आते जाते लोग बढ़ गए थे और हर तरफ शोर सुनाई देने लगा था। रामनिवास एक दुकान के सामने रुक गया। भैया, कोई काम है क्या? आज नहीं भाई, आदमी पूरे हैं, कल आना। रामनिवास बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। एक दुकान से दूसरी दुकान, हर जगह वही जवाब, आज नहीं, कल आना, काम खत्म हो गया। रामनिवास के कदम भारी होने लगे। उसने पास की चाय की दुकान पर बैठकर एक कप चाय मंगाई। चीनी ज्यादा या कम? कम। चाय का घूंट लेते हुए वह सड़क पर आती जाती भीड़ को देखने लगा। आज भी खाली हाथ? धीरे धीरे शाम होने लगी। दुकानों की लाइटें जल उठीं, सड़क पर रौनक बढ़ गई और रामनिवास की उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी। उसने शहर से निकलकर वापस गांव की राह पकड़ ली। सरला दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ मिला? रामनिवास ने सिर हिला दिया। कल फिर चले जाना। हाँ, कल। अगली सुबह फिर वही गांव, वही धूप, वही रास्ते और वही उम्मीद। रामनिवास जल्दी उठ गया था। उसने मुंह धोया, सरला के हाथ की 2 रोटियां खाईं और बिना ज्यादा कुछ बोले शहर की ओर निकल पड़ा। सरला उसे दरवाजे से जाते हुए देखती रही जब तक वह मोड़ पर ओझल नहीं हो गया। रास्ते में उसे गांव का पुराना जान पहचान वाला मिला, लालू। अरे रामू, फिर शहर? हाँ भाई, काम की तलाश। आज तो कोई बड़ी गाड़ी आई है मंडी के पास, शायद काम मिल जाए। रामनिवास की आंखों में हल्की सी चमक आई। मंडी के पास सच में एक बड़ी ट्रक खड़ी थी। कुछ लोग सामान उतार रहे थे। रामनिवास पास जाकर खड़ा हो गया। भैया, मजदूरी चाहिए। तू काम कर लेगा? पूरी मेहनत से। ठीक है, शाम तक काम है, 50 रुपए मिलेंगे। रामनिवास बिना सोचे काम में लग गया। धूप तेज थी, पीठ पसीने से भीग चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन रामनिवास के मन में आज पहली बार कुछ हल्का लग रहा था। काम खत्म हुआ। हरदेव ने 50 रुपए उसके हाथ में रखे। रामनिवास ने नोट को देखा, उसे जेब में रखा और सीधा गांव की राह पकड़ ली। आज मिला? रामनिवास ने जेब से नोट निकाला। सरला की आंखों में काफी दिनों बाद चमक आई। चलो, आज चूल्हा ढंग से जलेगा। रामनिवास हल्की मुस्कान के साथ अंदर चला गया। सुबह फिर वही थी।
लेकिन आज रामनिवास के कदमों में थोड़ी सी मजबूती थी। वह उठकर मुंह धोता है, सरला के हाथ की रोटी खाता है और उसी रास्ते पर निकल पड़ता है जहां कल उसे काम मिला था। मंडी के पास आज भी वही ट्रक खड़ी थी। कुछ लोग काम में जुटे हुए थे। अरे तू फिर आ गया। हाँ, काम मिल जाएगा क्या? मिलेगा, पर आज ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। वह फिर से काम में लग जाता है। दिन भर बोझ उठाना, सामान ढोना और धूप में खड़े रहना। रामनिवास थक चुका था, पर मन से मजबूत हो रहा था। शाम को फिर वही 50 रुपए। गांव लौटते समय रामनिवास पीपल के नीचे रुका। वह थोड़ी देर बैठा, सांसें संभाली और आसमान की ओर देखा। शायद जिंदगी यहीं से सुधरेगी। हर रोज काम मिल रहा है, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक होगा। कई दिन बीत चुके थे। रामनिवास की जिंदगी अब एक लय में चल रही थी। सुबह काम की तलाश, दिन भर मजदूरी, शाम को 50 रुपए और रात को थकी हुई नींद। लेकिन उसी लय के भीतर कुछ खालीपन भी था। उस दिन मंडी में काम थोड़ा कम था। रामनिवास एक कोने में बैठकर पानी पी रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। सफेद दाढ़ी, सर पर पुरानी टोपी, आंखों में गहराई। तू रोज यहीं दिखता है हाँ बाबा, काम की तलाश में। और शाम को पीपल के नीचे बैठता है। रामनिवास चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? पेड़ सबको देखता है बेटा। शाम को वही बुजुर्ग पीपल के नीचे बैठा मिला। ये पेड़ बहुत कहानियां सुनता है, तू भी अपनी सुना। रामनिवास कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी की सारी बातें कह गया। बुजुर्ग उठकर जाने लगा। कल फिर मिलेंगे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह रामनिवास कुछ अलग महसूस कर रहा था। काम पर जाते हुए भी उसका मन बार बार कल वाले बुजुर्ग की बातों पर लौट रहा था। वह मंडी पहुंचा, काम किया, लेकिन आज उसके हाथ चल रहे थे और दिमाग कहीं और था। हरदेव ने उसे देखा। आज कुछ खोया खोया है। सब ठीक है? हाँ, बस ऐसे ही। शाम को रामनिवास पीपल के नीचे पहुंचा। बुजुर्ग पहले से बैठे थे। तू सोच रहा है? आपकी बातें सर में घूम रही हैं। अच्छा है, इंसान जब सोचने लगता है तभी बदलता है। मैं मेहनत करता हूं, पर फिर भी कुछ अधूरा लगता है। क्योंकि तू सिर्फ पेट भर रहा है, मन नहीं। मन कैसे भरता है? जब आदमी समझ जाता है कि वह क्यों जी रहा है। रामनिवास चुप हो गया। घर लौटते समय पीपल के पत्ते हवा में सरसराए। रामनिवास को लगा जैसे वह पेड़ उससे कुछ कह रहा हो। अगली सुबह रामनिवास की नींद जल्दी खुल गई। वह चारपाई पर बैठा रहा। कुछ देर तक अपने हाथों को देखता रहा। उसे लगा जैसे ये हाथ सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं बने, बल्कि कुछ और भी कर सकते हैं। काम पर जाते समय वह रोज की तरह तेज नहीं चला। धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते के पेड़ों, दुकानों और लोगों को ध्यान से देखता रहा। मैं रोज ऐसे ही भागता रहा, कभी देखा ही नहीं। काम करते हुए वह और मजदूरों की बातें सुनने लगा। कभी अपना कुछ करना चाहिए। अपने जैसा आदमी क्या करेगा? रामनिवास चुप रहा, पर बात उसके दिल में उतर गई। बुजुर्ग आज भी वहां थे। आपने कहा था इंसान बदल सकता है। मैंने कहा था सोच बदल सकती है, बदलाव अपने आप आ जाता है। रामनिवास देर तक पेड़ की जड़ों को देखता रहा। अगली सुबह रामनिवास उठते ही सीधे आंगन में नहीं गया। वह पहले पीपल के पेड़ की ओर देखने लगा, फिर हल्की सांस लेकर अपने दिन की शुरुआत की। काम करते समय उसने हरदेव से बात की। अगर रोज यही करता रहा तो जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। मजदूरी में यही होता है, रोटी मिलती है, सपना नहीं। रामनिवास कुछ देर चुप रहा। काम के बाद वह मजदूरों के साथ बैठा। हम सब मिलकर कुछ छोटा काम क्यों नहीं शुरू करते?
पैसा कहाँ से आएगा? थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे। सब हंस पड़े। रामनिवास ने बुजुर्ग को सारी बात बताई। हंसी अच्छी निशानी है, मतलब बीज पड़ गया है। दिन बीतते गए। रामनिवास वहीं काम करता रहा, पर अब उसके भीतर एक अलग सी बेचैनी थी कुछ करने की। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। कभी चाय नहीं पीता, कभी पैदल ही लौट आता। अगर हम 4 लोग हर दिन 5 रुपए भी बचाई तो महीने में कुछ बन जाएगा। 5 रुपए भी मुश्किल से बचते हैं। पर बिना कोशिश के कुछ बदलेगा भी नहीं। आज चाय नहीं पी? नहीं, कुछ जरूरी काम है। सरला उसे देखती रहती है पर कुछ नहीं कहती। रास्ता मुश्किल है। हाँ, पर अब पीछे लौटना और मुश्किल लग रहा है। दिन बीत रहे थे। रामनिवास अब रोज काम से लौटते समय सीधे घर नहीं जाता था। पहले पीपल के नीचे बैठता, दिन भर की बातें सोचता और फिर घर लौटता। उसकी चाल में अब एक नया ठहराव था, जैसे वह अपने भीतर किसी फैसले को पका रहा हो। काम करते हुए वह मजदूरों को ध्यान से देखता रहता। कौन जल्दी थकता है, कौन किस बात में होशियार है, कौन पैसे बचाने की कोशिश करता है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वह अकेला नहीं है जो जिंदगी बदलना चाहता है। शाम को वह रामकिशन के पास बैठा। तू रोज 5 रुपए बचा सकता है? मुश्किल है, पर अगर जरूरी हो तो कोशिश कर सकता हूँ। मैं भी करूंगा। देखते हैं 1 महीने में क्या बनता है। रामकिशन कुछ सोचकर सिर हिला देता है। आजकल बहुत चुप रहते हो। क्योंकि मन बहुत बोल रहा है। सरला हल्की मुस्कान से उसकी तरफ देखती है। रामनिवास पीपल के नीचे बैठा जेब से सिक्के निकालकर गिनता है। शुरुआत हो गई। हवा में पत्ते सरसराते हैं, जैसे पेड़ उसकी बात सुन रहा हो। अगली सुबह रामनिवास कुछ जल्दी उठा। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज वह अपनी बात और लोगों से कहने वाला था। वह घर से निकलते समय सरला की तरफ देखता है। शाम को देर हो सकती है। क्यों? कुछ लोगों से मिलना है। सरला कुछ पूछती नहीं, बस सिर हिला देती है। दोपहर को काम के बीच रामनिवास ने 4 मजदूरों को पास बुलाया। रामकिशन, लल्लन, मोहन और सुभाष। वे छाह में बैठ गए। मैं कुछ सोच रहा हूं और अब उसे अकेले नहीं रखना चाहता। क्या बात है? हम सब रोज यही काम करते हैं, पर जिंदगी यहीं रुकी रहे। क्या यही सही है? और रास्ता? थोड़ा थोड़ा बचाए, फिर छोटा काम शुरू करें। कितना छोटा? जितना हमारी औकात में हो। सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। शाम को रामनिवास पीपल के नीचे बैठा दिन की बातों को याद करता रहा। उसे लग रहा था जैसे उसने पहला बड़ा कदम उठा लिया है। अगली सुबह रामनिवास बाकी दिनों से थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। आज उसके मन में सिर्फ काम नहीं, बल्कि इंतजार भी था। कौन उसके साथ चलेगा और कौन उसे अकेला छोड़ देगा। दोपहर के समय वह फिर उसी जगह उन्हीं 4 मजदूरों के पास गया। कल जो बात हुई थी उस पर सोचा कुछ? सोचा है, पर डर भी लगता है। अगर नाकाम हुए तो जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। और अगर कोशिश ही न की तो कुछ बदलेगा। कुछ पल खामोशी। मैं तैयार हूँ, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं। रामकिशन और सुभाष एक दूसरे को देखते हैं। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी करूँ माँ। लल्लन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं बाद में बताऊंगा। रामनिवास पीपल के नीचे बैठा आसमान को देखता रहा। आज उसे पहली बार अपने सपने में और लोगों की परछाई दिखी। अगली सुबह रामनिवास के मन में कल की बातचीत गूंज रही थी। वह उठा, सरला से बिना ज्यादा कुछ बोले जल्दी निकल पड़ा। काम खत्म होने के बाद रामनिवास ने रामकिशन, मोहन और सुभाष को बुलाया। आज से शुरुआत करते हैं। हर कोई आज 5 रुपए देगा। तीनों ने जेब टटोली। तीनों ने सिक्के रामनिवास के हाथ में रख दिए। रामनिवास ने सिक्के गिनकर रूमाल में बांध लिए। 5 रुपए बड़ी बात नहीं है, पर भरोसा बड़ी चीज है।
रामनिवास पीपल के नीचे बैठा रुमाल खोलकर सिक्कों को देखता रहा। शुरुआत हो गई। हवा में पत्ते सरसराए। कुछ अलग चल रहा है क्या? हाँ, पर अभी नाम नहीं दूंगा। कई दिन बीत गए। अगली शाम पांचों पीपल के नीचे मिले। रुमाल में बंधे सिक्के अब थोड़ा भारी लगने लगे थे। रामनिवास ने सबको पास बुलाया। आज फैसला करते हैं, सिर्फ बात नहीं, कुछ करेंगे। क्या? सब्जी का छोटा सा ठेला, सड़क के उस मोड़ पर। सभी ने उस मोड़ की तरफ देखा जहां रोज भीड़ जमा होती थी। उन्होंने पास की पुरानी कबाड़ी की दुकान से टूटा फूटा लकड़ी का ढांचा खरीदा। मोहन ने घर से पुरानी चादर लाई। सुभाष ने रस्सी का इंतजाम किया। सबने मिलकर उसी मोड़ पर ठेले जैसा कुछ खड़ा किया। सुबह रामनिवास और मोहन थोड़ी सी सब्जी लेकर आए। ये क्या नया ठेला है? हाँ, आज से। पहली सब्जी बिकी, फिर दूसरी। उनकी आंखों में खुशी और डर एक साथ थे। पांचों पीपल के नीचे बैठे दिन की कमाई गिन रहे थे। कम है पर अपनी है। और यहीं से सब बदलेगा। दूसरे दिन सब्जी के ठेले के आसपास लोगों की भीड़ थोड़ी बढ़ गई थी। रामनिवास और उसके साथी मन लगाकर काम कर रहे थे। तभी पास की पक्की दुकान का मालिक सेठ हरगोविंद वहां आ गया। यहाँ ठेला नहीं लग सकता। ये मेरी दुकान के सामने है। हम रोज थोड़ी देर ही खड़े रहते हैं। ये इलाका मेरा है। या ठेला हटाओ या अंजाम भुगतो। सेठ गुस्से में चला गया। चारों फिर पीपल के नीचे मिले। अब क्या करें? अगर रोज ऐसे डरते रहे तो काम कैसे चलेगा? रामनिवास चुप बैठा था। डरेंगे नहीं, पर लड़ाई भी नहीं करेंगे। कोई रास्ता निकलेगा। रामनिवास देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में ठेले का सपना था और कानों में सेठ की आवाज। अगली सुबह रामनिवास सीधा उस मोड़ पर नहीं गया जहां ठेला खड़ा किया जाता था। वह पहले पीपल के नीचे पहुंचा, थोड़ी देर बैठा, फिर अपने साथियों से मिला। सेठ से भिड़कर कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी। पर कहाँ? बस स्टैंड के पास। वहां रोज नए लोग आते हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। वह जगह मुश्किल थी, पर उम्मीद से भरी हुई। दोपहर तक उन्होंने ठेला बस स्टैंड के पास लगा दिया। कुछ देर तक कोई नहीं आया। फिर एक आदमी रुका, फिर दो। धीरे धीरे काम चल पड़ा। पांचों फिर पीपल के नीचे बैठे। आज सेठ की दुकान से कम माल बिका। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हम बस अपनी जगह चाहते हैं। कई दिन तक बस स्टैंड के पास का ठेला धीरे धीरे चलने लगा। पैसे कम थे, पर भरोसा बढ़ रहा था। लेकिन उस हफ्ते मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। एक ग्राहक ने कहा, सुना है सेठ हरगोविंद नगर पंचायत से शिकायत करने गया है। ठेले हटवाए जाएंगे। रामनिवास की पेशानी पर पसीना उभर आया। पांचों इकट्ठा हुए। अगर ठेला हट गया तो सब खत्म। नहीं, यहां तक आए हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। रामनिवास उस रात बहुत देर तक जागता रहा। हवा में पीपल के पत्ते हिलते रहे, जैसे आने वाली आंधी की खबर दे रहे हों। अगली सुबह पूरा बस स्टैंड भरा हुआ था। गांव के लोग, दुकानदार और पंचायत के सदस्य सब इकट्ठा थे। पंचायत के मुखिया ने कहा, जगह सबकी है, रोजी भी सबकी। अगर कोई किसी का रास्ता नहीं रोक रहा तो काम करने से कौन रोकेगा? सेठ हरगोविंद चुप खड़ा रहा। हम लड़ने नहीं आए थे, बस जीने आए थे। भीड़ में से आवाज आई, इनकी सब्जी सस्ती और अच्छी है, ये यहीं रहेंगे। पंचायत ने सिर हिला दिया। शाम को पांचों फिर
पीपल के नीचे बैठे। आज सच में सब कुछ बदल गया। रामनिवास पेड़ को देखता रहा। इस पेड़ ने हमें सोचने की जगह दी और सोच ने हिम्मत। बुजुर्ग पास ही में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। रामनिवास अब भी रोज पीपल के नीचे बैठता था, लेकिन अब थककर नहीं, बल्कि शुक्रिया कहने, क्योंकि उसने समझ लिया था, जो आदमी अपने मन के नीचे बैठता है वही अपनी जिंदगी खड़ी करता है। बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता, वह रोज के छोटे फैसलों से बनता है।